वेलकम टू एडिक्शन क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। आज सुबह करंट अफेयर्स की क्लास नहीं लग पाई थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण से, और इस कारण से थोड़ा डिले क्लासेस मैं डाल रहा हूं और ये रिकॉर्डेड क्लासेस डाल रहा हूं। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया नहीं, सॉरी। ठीक है, तो चलिए हम चालू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपकी निगाहों के सामने है, साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। ये साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया किताब किसकी है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, नेहा कोठारी की, प्रभलीन सिंह की, चेतन भगत की और हरीश पटेल की। तो ये किताब किसकी किताब है? तो इसका सही आंसर है प्रभलीन सिंह की ये किताब है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रभलीन सिंह की ये किताब है। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 2500 की ईएलओ रेटिंग को पार करने के बाद शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, महक नारुंगू, ठीक है, फिर और बी राजा ऋत्विक, नीरज चोपड़ा और अनेसा पटेल। ठीक है, तो कौन बने हुए हैं? इसका सही जवाब अगर देखें तो इसका सही जवाब आपको मिलेगा बी आर ऋत्विक। ठीक है, बी आर ऋत्विक जो है वो 2500 की ईएलओ रेटिंग, एक रेटिंग होती है जो कि शतरंज में होती है। ठीक है, ये रेटिंग पार करने के बाद में ये ग्रैंड स्लैम, शतरंज का ग्रैंड स्लैम मिल गया, वो ग्रैंड मास्टर मिल गया है इनको। ठीक है, शतरंज का सबसे बड़ा अवार्ड। फिर आईसीसी T20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के मेंटर के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, विराट कोहली को, सुनील गावस्कर को, राहुल द्रविड़ को और एमएस धोनी को। मेंटर के रूप में जो है वो किसको नामित किया गया है? तो याद रखिए एमएस धोनी। मेंटर का मतलब होता है जो आपको गाइड करे, जो आपको मार्गदर्शन दिखाए, वो आपका मेंटर। कोच और मेंटर में फर्क होता है। मेंटर आपको मोटिवेट करता है, कोच आपको ट्रेनिंग देता है। ठीक है, तो ट्रेनर नहीं है, ये मेंटर है। ठीक है, चलिए मार्गदर्शन दिखाएंगे। नीति आयोग ने किस एडटेक दिग्गज के साथ, एक एडुटेक का मतलब होता है जो एजुकेशन से जुड़ी हुई, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो एडटेक कहलाता है। यानी एजुकेशन से जुड़ी हुई संस्था जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन देती है, उस संस्था को हम एडटेक कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो एक दिग्गज एडटेक कंपनी के साथ नीति आयोग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते में क्या है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल में जो 6वीं से 12वीं पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको प्रीमियम लर्निंग रिसोर्सेज, प्रीमियम लर्निंग रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जिन रिसोर्सेज के लिए ये कंपनी पैसा लेती है, वो रिसोर्सेज जो है वो इनको फ्री में प्रोवाइड कराएगी। कौन? लेकिन याद रखिएगा, सरकारी स्कूल के बच्चों को जो है वो ये रिसोर्सेज फ्री में प्रोवाइड कराएगी। तो वो संस्था कौन सी है? वो संस्था अनअकैडमी है, वो संस्था बायजूस है, वो संस्था आईएएस बाबा है या सफेद टोपी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत शानदार चीज है ये बायजूस की। मैं इसके लिए उसकी बहुत तारीफ करूंगा। ठीक है, कि बायजूस ने ये पहल की हुई है। ठीक है, और बहुत शानदार पहल है, दिग्गज कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। ठीक है, और आपके आसपास जो भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, आप उनको इसके बारे में बताइए। ठीक है, बहुत शानदार कंटेंट होता है, मैंने खुद बायजूस का कंटेंट देखा हुआ है। और इनका जो सबसे शानदार तरीका होता है वो होता है कि चीजों को विजुलाइज करके समझाना, यानी चीजों को जो है वो दिमाग में इमेज बना के समझाना। तो मैं आपसे जरूर कहूंगा, आपके आसपास जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इसके बारे में बताइए और उन्हें एक्सट्रैक्ट करके दीजिए, उन्हें वहां तक पहुंचाइए, वो नॉलेज तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत शानदार नॉलेज है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि मनोरमा महापात्रा जिनका निधन हो गया वो किस भाषा की साहित्यकार हैं? ठीक है, मलयालम की है, उड़िया की है, सिंधी की है, कोंकणी की है। ठीक है, मनोरमा महापात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। मनोरमा महापात्रा जो है वो उड़िया की साहित्यकार है। मनोरमा जो महापात्रा हैं वो उड़िया की साहित्यकार हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हरमिलन कौर बेंस किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, हरमिलन कौर बेंस किस खेल से संबंधित हैं? बॉक्सिंग से हैं, कुश्ती से हैं, एथलीट से हैं या शूटिंग से हैं? ठीक है, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो है वो एथलीट हैं, ये दौड़ती हैं। ठीक है, एथलीट, तो ये एथलेटिक्स है। फिर उसके बाद में अगर बात करें, किस राज्य ने कपूर महासीर, ठीक है, कपूर महासीर को स्थानीय रूप से कैटली नाम से राज्य की मछली घोषित किया है?
ठीक है, ये मछली है एक जो कि राज्य मछली बन चुकी है, जिसको वहां का स्थानीय नाम क्या है, कैटली नाम है। वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो कपूर महासीर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। तो इसको अब किसने जो है वो अपनी राज्य मछली घोषित किया है? सिक्किम ने, असम ने, त्रिपुरा ने, मेघालय ने। किसने इसे अपनी राज्य मछली घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा ने कपूर महासीर को या कैटली को जो है वो अपनी राज्य मछली घोषित किया है। अगला सवाल है, भारत के किस देश के नागरिकों को स्टे वीजा प्रदान, भारत किस देश के नागरिकों को स्टे वीजा मतलब रुकने के लिए वीजा जो प्रदान किया जाता है वो स्टे वीजा कहलाता है, कि आप कुछ समय के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं। ठीक है, ठहर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई कोई यात्री जा रहा है तो आपने कहा हमारे यहाँ पर स्टे कर लीजिए। स्टे कर लीजिए मतलब ठहर जाइए, रात भर के लिए रुक जाइए। ठीक है, कुछ समय के लिए रुक जाइए। तो किस देश के नागरिकों के लिए स्टे वीजा प्रदान करेगा भारत? पाकिस्तान, सीरिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। स्वाभाविक है, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है तो भारत अफगानिस्तान के लिए ये स्टे वीजा करेगा और इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत खुशी की बात है और इंडियन गवर्नमेंट को इसके लिए बधाई देनी चाहिए कि ऐसे माहौल में उन्होंने अफगानिस्तान का साथ दिया। इससे पहले भी जो है जब तालिबान का शासन हुआ था तो इंडियन गवर्नमेंट ने बाकायदा इसको क्रिटिसाइज किया था। और किसी भी जो है, मैं ये बार बार बोलता हूं कि किसी भी जो है वो आतंकवादी संगठन को क्रिटिसाइज करना एक बहुत मजबूत कदम होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ क्रिटिसाइज करना ही बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पता है कि क्रिटिसाइज करने के बाद अब वो आपका दुश्मन बन गया और आतंकवादी गतिविधियों में वो एक्टिव हो सकता है, यानी आपके देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। और ये सब जानते हुए भी और फिर क्रिटिसाइज करने की हिम्मत की बात होती है कि कुछ भी हो जाए गलत के लिए हम बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्रिटिसाइज तो भारत ने किया ही किया, साथ में उन्होंने जो है अफगानिस्तान के वो नागरिक जो कि अभी वहां नहीं रहना चाहते हैं, उस स्थिति में वो अगर भारत में रुकना चाहें तो वो रुक सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 86वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के बारे में आप सभी जानते हैं। महासभा यानी कि एक संसद होती है जहां पर सभी राज्य के, सभी देश के प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं। तो महासभा की शुरुआत से पहले किसे सतत विकास लक्ष्य एसडीजी गोल, एसडीजी गोल क्या होते हैं कि एसडीजी गोल का मतलब होता है कि भाई हमने कुछ 17 लक्ष्य तय किए थे कि हम इस तरह से ये लक्ष्य को पूरा करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी वो संसाधन देख सके जो आज हम देख रहे हैं। नहीं तो आने वाली पीढ़ी बनी नहीं देख पाएगी, आने वाली पीढ़ी जो है वो जंगलों को नहीं देख पाएगी, आने वाली पीढ़ी बहुत सारे जीवों को नहीं देख पाएगी। तो वो पीढ़ियां ये सारी चीजें देख सके, इसके कारण से हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य तय किए थे। 17 लक्ष्य थे ये। ठीक है, तो यहां पर क्या बात की जा रही है, उसी से संबंधित बात है ये न्यूज। तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। महासभा जो है वो संसद के समान होती है यूएनओ की। तो यूएनओ की शुरुआत से पहले किसे सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता नियुक्त किया गया? अधिवक्ता का मतलब वकील होता है, वकील के रूप में नियुक्त किया गया है कैलाश सत्यार्थी को, प्रियंका चोपड़ा को, दीपिका पादुकोण को और नीलनी सिंह को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो है वो किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो है वो इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है ए कैलाश सत्यार्थी। और कैलाश सत्यार्थी के बारे में आप सभी जानते होंगे, इनको भारत में नोबेल पुरस्कार, इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। ये भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। वैसे पहले तो नहीं है लेकिन हाँ, इससे पहले अभी तक जो है करंट में जो है वो सबसे वो कैलाश सत्यार्थी को ही मिला था। उसके बाद तो अभी किसी को नहीं मिला है। ठीक है, उससे पहले मिला था। तो कैलाश सत्यार्थी जो कि एक समाज सुधारक हैं। ठीक है, ये जो है वो खदान में काम करने वाले जो मजदूरों के बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के लिए काम करते हैं, उनके एजुकेशन के लिए काम करते हैं कैलाश सत्यार्थी। तो याद रखिएगा, इनको जो है वो एक वकील के तौर पर नियुक्त किया गया है। बहुत बड़ी बात और बहुत प्राउडली मूवमेंट है ये इंडिया के लिए। आप हल्के में मत लीजिए इस न्यूज को, बहुत प्राउडली मूवमेंट। आप सोच के देखिए यार, पूरे दुनिया के देश, ठीक है, पूरे दुनिया के देश जिस जगह पर इकट्ठे होते हैं, ठीक है, वहां उसी महासभा, उसे महासभा कहते हैं, उस महासभा की शुरुआत के पहले ही दिन जो है वो सतत विकास लक्ष्य जो कि पूरी दुनिया में टारगेट अचीव करने के लिए बनाए गए थे, उसका वकील इन्हें नियुक्त किया गया है। बहुत बड़ी बात है ये। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है? कासिमिर ओ MBA, ठीक है, कासिमिर ओ
एमबीए जिनका 79 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस के अनुबंध के बाद निबंध हो गया, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? गैबोन, अल्जीरिया, मिस्र और चिली, किस देश के ये प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही जवाब है गैबोन। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है गैबोन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन। अगले की अगर बात करें तो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जो है वो किसने जीती? एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आदित्य गोयल ने, पंकज आडवाणी ने, ठीक है, गीता रावत ने और मनीष चौहान ने। ठीक है, यानी ये तो पता चल गया हमें ऑप्शन से कि इंडिया का ही कोई व्यक्ति है। और स्नूकर कौन खेलता है? पंकज आडवाणी जी खेलते हैं। ठीक है, तो पंकज आडवाणी का स्नूकर में बहुत अच्छा खासा नाम है, वो ही गोटियों में मारना। ठीक है, ये स्नूकर कहलाता है। तो स्नूकर की अगर बात करें तो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 पंकज आडवाणी ने जीती। ठीक है, किस देश ने यूके और कनाडा के नागरिकों के लिए ई वीजा सुविधा वापस ले ली है? कौन कौन के? याद रखिएगा, यूके, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के नागरिकों के लिए किसने अपनी ई वीजा सुविधा वापस ले ली है? भारत ने, यूएसए ने, बांग्लादेश ने और चीन ने। कौन जो है वो इनसे रॉन्ग हो गया है? तो वो हो गया है भारत। ठीक है, ई वीजा सुविधा की अगर बात करें तो ई वीजा सुविधा का मतलब होता है कि आप इंटरनेट के माध्यम से वीजा ले सकते हैं। तो ये सुविधा जो है वो वापस ले ली है भारत ने। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैश्विक वेलनेस ब्रांड, ठीक है, हाइपरनेस के साथ एथलीट, निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसने भागीदारी की है? ठीक है, ये एक ब्रांड का नाम है, वेलनेस ब्रांड, क्या नाम है इसका? हाइपरिस। ठीक है, हाइपरिस के साथ में जो है वो एक एथलेटिक, निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसने भागीदारी की है? विराट कोहली ने, सुरेश रैना ने, एमएस धोनी ने और हरभजन सिंह ने। किसने की है? तो विराट कोहली ने जो है वो ये भागीदारी की है। चलिए अगले सवाल, किस बैंक ने देश के कारोबारी माहौल की अपने डूइंग बिजनेस रैंकिंग का प्रकाशन बंद करने का? ये बहुत 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 बड़ी न्यूज है। ठीक है, किसने डूइंग, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बता चुका हूं कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? ठीक है, विश्व बैंक जो है वो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो इसने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो कारोबारी माहौल बताती थी। ठीक है, तो इसने जो है वो किस बैंक ने जो है वो देश के कारोबारी माहौल बताने के लिए जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है वो बंद कर दी? तो विश्व बैंक ने कर दी है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस कंपनी ने एस्पिरेशन 4 नामक मिशन के तहत पृथ्वी की कक्षा में दुनिया के पहले ऑल सिविलियन क्रू को लॉन्च किया है? ठीक है, ऑल सिविलियन क्रू यानी सिविलियंस को जो है वो घुमाना पृथ्वी की कक्षा में स्पेस एक्स ने, टेस्ला ने, इसरो ने और नासा ने। आपको क्या लगता है ये काम कौन कर सकता है? स्वाभाविक है, स्पेस एक्स कर सकता है, बम पैसा इनके पास। ठीक है, फिर उसके बाद हाथी मिर्च जिसे जीआई टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल और मणिपुर और असम। हाथी मिर्च भैया, हाथी मिर्च यानी बहुत बड़ी मिर्च होगी। कहाँ की है ये? मणिपुर की है। हाथी मिर्च जो है वो कहाँ की है? मणिपुर की है। इसको जीआई टैग मिल गया भैया। किस देश ने 2022 में बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने से रोक दिया है? ठीक है, किस देश को 2022 के बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने से रोक दिया है? उत्तरी कोरिया, जापान, चीन और यूएसए। किसको रोक दिया होगा? आपको क्या लगता है? कोई उपद्रवी अपना उत्तरी कोरिया को ही रोकेंगे और कौन को रोकेंगे? ठीक है, फिर किसने अपने विकास अधिकारियों के विशेष उपयोग के लिए एक नया मोबाइल ऐप प्रगति लॉन्च किया है? ठीक है, किसने जो है वो किसने विकास अधिकारियों के लिए, जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, ठीक है, उनके यूज के लिए, स्पेसिफिक यूज के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम प्रगति है। LIC, सेबी, SBI और HDFC। ठीक है, किसने ये लॉन्च किया हुआ है?
तो ये लॉन्च किया हुआ है आपका LIC ने, ठीक है, किसने लॉन्च किया है? LIC ने। आई होप आपको आज का करंट अफेयर्स बहुत पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी न्यूज़ इसमें अच्छी लगी होंगी। अगर पसंद आया है तो आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा अगर आपने एंडिंग तक देखा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।